26वां श्लोक हमारे बाद आप लोग पढ़ेंगे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। कह रहे हैं मन बहुत चंचल है, ये बार बार ये स्थिर रहने वाला नहीं है और इस चंचल मन को शब्द आदि जिस भी इंद्रियों के विषय में कह रहे हैं कि ये मन बहुत ही चंचल है और ये स्थिर रहने वाला नहीं है। कह रहे इसको ये जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त संसार में विचरता है उस विषय से इस मन को रोक कर बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें अर्थात परमात्मा में ही लगाएं। बात समझ रहे हो? मन बहुत चंचल है, सभी का मन चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु ध्यान ये रखना है आपको कि बार बार इसको जिस भी सांसारिक विषय में ये लग रहा हो उससे निकालना है और परमात्मा तक ले जाना है। परमात्मा तक ले जाने का अर्थ क्या है कि अपनी आत्मा में इस मन को स्थिर करो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? एक निश्चयी बुद्धि वाले बनो और अपनी बुद्धि को अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करो। ठीक है, ये आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, आप ही उस परमात्मा के अंश हैं। इस बात को बार बार पुनरावृत्ति के साथ दोहराना है। बात समझ रहे हैं? बोलिए। इस बात को याद रखना है। चलें आगे पढ़िए। प्रशांत मन संहोनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। कह रहे क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से इस श्लोक को समझिए। कह रहे हैं क्योंकि जिस मन बहुत चंचल है, बार बार मन को आपको विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना है। अब उसका फल बता रहे हैं, उसका फल क्या होता है। कह रहे हैं क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है। मन शांत कैसे होगा? जब आप सभी कामनाओं से रहित होंगे। समझ रहे हो बच्चा? जब सभी कामनाओं से रहित होगे तभी मन आपका शांत होगा। जब सभी विषयों से मन हटाकर परमात्मा में लगाओगे बार बार तभी मन आपका शांत होगा। और जिसका मन शांत हो गया, मन इधर उधर भागता नहीं। और जो पाप से रहित है, पाप से रहित का अर्थ क्या है? पाप का अर्थ क्या है? कर्तव्य कर्म न करना ही पाप है। आपके पास जो कुछ भी संचय है, धन, बल, वैभव, मन, आप उससे दूसरों की मदद ना करके स्वयं ही उसे उपयोग में लाते हो, दूसरों की उससे मदद नहीं करते, वही पाप है। आपके पास जो धन है, जो बल है, जो सामर्थ्य है, आप उसका उपयोग दूसरों के भले के लिए ना करके स्वयं के लिए करते हो, यही सबसे बड़ा पाप है। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के बाद, उन आहुतियों के बाद जो शेष बचे, उसी को आपको अपने लिए इस्तेमाल में
लाना है। जो इस कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ को नहीं करते हैं वो सिर्फ पाप को ही खाते हैं। ये कृष्ण भगवान ने पहले अर्जुन को समझा दिया है। पाप का अर्थ यही है कि आपके पास जो भी आपके सामर्थ्य से जो भी आपके पास धन, वैभव, सांसारिक वस्तुएं, आपका बल, आपकी बुद्धि एकत्रित है, इसका इस्तेमाल दूसरों के कल्याण के लिए ना करना, यही पाप है। मन शांत हो और पाप से रहित हो, अर्थात आप कर्तव्य कर्म को पूरी तरह से निष्ठा भाव के साथ निभा रहे हैं। कर्तव्य कर्म रूपी आप यज्ञ कर रहे हैं। जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, रजोगुण का अर्थ क्या है? भोग, ठीक है। खूब संसार का वैभव एकत्रित करना और अपने लिए इस्तेमाल में लाना, ये क्या है? रजोगुण, ठीक है। रजोगुण मतलब राजा जैसा, किसी चीज की उसके पास कमी ना हो, सब चीज का भोग स्वयं ही वो कर रहा हो। बात समझ गए? वो क्या, उसके भीतर किस गुण की अधिकता होती है? रजोगुण की। कह रहे जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अर्थात धन संचय की, संसार को एकत्रित करने का भाव जिसके भीतर समाप्त हो गया हो, ऐसा मनुष्य ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जब आप अपनी ही आत्मा में स्थिर होंगे, आपको इस संसार के संचय का भाव समाप्त हो जाएगा। पूर्ण रूप से आप कर्तव्य कर्म में लगे होंगे। ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म से जिस योगी का एक ही भाव हो गया हो, अर्थात जिस मनुष्य ने इस बात को पूर्णतया आत्मसात कर लिया हो, अनुभव कर लिया हो कि मेरी ये आत्मा उस असीमित ब्रह्म का, असीमित चेतना का ही एक हिस्सा है, मैं और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, ये संपूर्ण संसार हमारा है, ये संपूर्ण धन, वैभव, संपदा, पूर्ण ब्रह्मांड ये हमारा है, ये असीमित चेतना मैं ही हूं। मुझसे भिन्न इस संसार में जड़ और चेतन स्वरूप और कुछ शेष नहीं है। सब मैं ही हूं, मैं ही सब में हूं। ये भाव जिसके भीतर आ गया वही सच्चा योगी है और उसे वो उत्तम आनंद प्राप्त होता है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, जिसका क्षय कभी होने वाला नहीं। उस अक्षय आनंद को प्राप्त होता है जो कभी कम नहीं हो सकता। वो पूर्ण आनंद को प्राप्त होता है जिस आनंद में कभी कमी नहीं आती। इस संसार से मिलने वाली वस्तुओं से जो भी आनंद प्राप्त होता है वो सभी क्षणिक है, वो सभी समाप्त होने वाला है। उस आनंद को खोजते खोजते सारा जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाया करता है। आप बताइए, जो आनंद हम आप सांसारिक वस्तुओं से खोजते हैं वो कभी मिलेगा क्या? मिलता तो है परंतु थोड़ी देर के लिए। एक चीज से आनंद मिला, समाप्त, फिर नई चीजों में आनंद खोजते हैं। उससे आनंद मिला, समाप्त, फिर नई चीजों में आनंद खोजते हैं। यही क्रम, ये संसार माया शक्ति, इस प्रकृति की माया शक्ति इस सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से आपको लुभाती है बार बार कि आप रोज उठते हो नए आनंद की तलाश में। कैसा आनंद? जो सूक्ष्म है, छोटा है, थोड़ी देर के लिए है। फिर उस आनंद को पाने के बाद वो आनंद कुछ बस देर बाद समाप्त होता है। फिर नए आनंद की चाह उत्पन्न होती है, फिर नए आनंद की चाह, फिर नए आनंद की चाह उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक दिन स्वादिष्ट भोजन कर लिया, आपकी तृप्ति हुई, अगले दिन पुनः स्वादिष्ट भोजन करने की चेष्टा उत्पन्न हो जाती है। आज एक दिन नए वस्त्र पहन लिए, कल दूसरे नए वस्त्र पहनने की कामना उत्पन्न हो जाती है। आदमी मरते दम तक रोज इसी अनुभव से गुजरता है, परंतु ज्ञान के अभाव में वो इसे आत्मसात नहीं कर पाता।
कि मैं क्या बेवकूफ आदमी हूं। मैं रोज उठता हूं नए आनंद की चाह में, पाता हूं फिर खोता है, फिर नए आनंद की चाह में लग जाता हूं। हर आदमी यही तो करता है, बोलो इससे अलग कुछ करता है क्या? बोलिए। जिसके पास जितना धन, वो उस ही प्रकार के बड़े आनंद की चाह रखता है। सारा दिन के 10-10 घंटे 12-12 घंटे वो अपना गंवाता है काम करने में। क्यों? कि कुछ पैसा मिल जाए। क्या करेगा उस पैसे से? इस सांसारिक वैभव को खरीदेगा। कितनी देर के लिए? थोड़े से आनंद के लिए, कुछ क्षण भर के आनंद के लिए, और फिर वो आनंद समाप्त, फिर नए वस्तु की तलाश में। क्यों? क्योंकि भीतर जो आपके ये आत्मा है, जो आपका मूल गुण है। मूल गुण क्या है आपका? आत्मा। और आत्मा क्या है? परमानंद स्वरूप है। तो ये उस असीमित आनंद की चाह रखता है। मतलब ये अपने उस गुण को पाना चाहता है, ये अपने उस गुण में वापस जाना चाहता है, परंतु अज्ञानतावश से क्या करता है? इस सांसारिक वैभव में फंस जाता है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजने का प्रयास करता है ना? चाहता है कि नहीं? आज नया कपड़ा खरीद लूं, नया मकान बना लूं, नया गाड़ी खरीद लूं, नए भोजन कर लूं, है ना? मेरा बेटा बड़ा हो जाए, उसे नौकरी लग जाए, नई अच्छी बीवी से शादी हो जाए, अच्छी लड़की से, उसको नया बच्चा पैदा हो जाए, है ना? आज 2 ईंट अपने घर में जोड़ लूं तो खुश हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो मूल स्वरूप आत्मा है वो इस छोटी सी चीज से आनंद में होगी? नहीं। क्यों? मैं कारण कई बार आप लोगों को तत्वबोध में समझाया हूं। ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है और बिना परमात्मा से एक हुए आपको उस पूर्ण आनंद की अनुभूति कभी नहीं होगी। यही संसार नहीं, अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड आपको मिल जाए, फिर भी वो आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, ये सब नाशवान है। और तुम्हारा स्वरूप अनित्य है, सत्य है, पूर्ण है, ये सनातन है, पुरातन है। इसलिए उसे इस क्षणिक ब्रह्मांड से, क्षणिक भौतिक वस्तुओं से कभी परम आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि संभव ही नहीं है, ये नियम के ही विरुद्ध है। आप बताइए, ये कप है, इसके भरने की क्षमता इतनी है, तुम यहां से लेकर यहां तक भी इसे भर दो तो क्या ये पूरा भरा हुआ होगा क्या? नहीं। और प्रकृति का नियम है बनना और मिटना, क्योंकि उत्पत्ति जिस चीज की होगी उसका विनाश संभव है। तुम उसको विनाश से रोक ही नहीं सकते हो। जिस चीज की उत्पत्ति होगी उसका विनाश अवश्य होगा, अस्वयंभावी है। ठीक है? तो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस ब्रह्म से है और इसका नाश निश्चित है। तो इस नाशवान ब्रह्मांड से, नाशवान इस भौतिक जगत से आप इस आत्मा को आनंदित करने का प्रयास कैसे कर सकते हो? ये मूर्खता है। बार बार आप लोगों को यही समझा रहा हूं, समझिए। ये पूर्ण रूप से मूर्खों जैसा कृत्य है कि रोज सुबह उठो और इस आत्मा को आनंदित करने के लिए कुछ भौतिक सुख लाकर दे दो। सुखी होगा क्या? अनंत राजा पैदा हुए, वो सुखी हो गए क्या? उनके पास ना धन की कमी थी, ना वैभव की कमी थी, वो सुखी हो गए क्या? नहीं। किसी भी पद पे पहुंच जाओ, वो पद आपको सुखी कर सकता है क्या? नहीं। जो वहां तक पहुंचा नहीं, उसको लगता है कि शायद वो मनुष्य बहुत सुखी है। जो प्रधानमंत्री नहीं है, उसको लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो शायद सुखी हूंगा। जो गांव का प्रधान नहीं बना, उसे लगता है प्रधान जी बहुत सुखी हैं। प्रधान जी से पूछो, प्रधान जी आप सुखी हो क्या? नहीं। प्रधान जी को क्या बनना है? जिला पंचायत सदस्य।
उनसे पूछो वो सुखी है क्या? नहीं, उन्हें लगता है विधायक बन जाऊं तो शायद सुखी रहूं। विधायक जी से पूछो तुम सुखी हो क्या? नहीं, हम सांसद बन जाए तो सुखी हूं। सांसद जी से पूछो तुम सुखी हो क्या? वो कहेंगे कोई मंत्रालय मिल जाए तो सुखी हूं। शायद मंत्री जी बहुत सुखी होंगे। मंत्री जी से पूछो तो कहेंगे यार मुख्यमंत्री बन जाऊं तो शायद सुखी हूं। मुख्यमंत्री से पूछो तो कहेगा प्रधानमंत्री बन जाऊं तो सुखी हूं। प्रधानमंत्री से पूछो तुम सुखी हो क्या? राष्ट्रपति तो कोई बनना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनके पास ताकत कम है, इसलिए। ठीक है, प्रधानमंत्री से पूछो तो वो कहेगा कुछ ऐसा व्यवस्था बनाओ कि इस पूरे पृथ्वी का कोई एक आधिपत्य जमाने वाला कोई पद हो, वो मिल जाए तो शायद मैं सुखी हूं। ये क्रम है संसार का। जो मिलेगा वो क्षण भर के लिए तो प्रसन्नता देगा, फिर आप उससे ऊब जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए आनंदित नहीं कर सकता। कुछ देर बाद उससे बड़ी चीज चाहिए, अवश्य ही चाहिए। कई बार उदाहरण देता हूं, जिसके पास पांव नहीं है वो पैर चाहता है, जिसके पास पैर है वो साइकिल चाहता है, साइकिल वाला। दो पहिया वाहन चाहता है, दो पहिया वाला। चार पहिया वाहन चाहता है, चार पहिया वाला। लग्जरी चार पहिया वाहन चाहता है। लग्जरी वाहन वाला क्या चाहता है कि उसके पास प्राइवेट जेट हो। प्राइवेट जेट वाला क्या चाहता है? उसके पास और बड़ा प्राइवेट जेट हो। अब तो लोग रॉकेट पे बैठ के जाते हैं अंतरिक्ष की सैर करने। अब तो चांद पे रेस्टोरेंट बनने जा रहा है। चांद पे पहुंचेंगे तो कहेंगे दूसरे गैलेक्सी जाऊं तो शायद सुखी हो जाऊं। कोई सुखी हो सकता है क्या? नहीं। आप ये मूल तत्व समझो। अगर तुम्हें 1000 रुपए में संतोष नहीं है तो 1000 करोड़ होने पर भी तुम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हो। इस बात को खूब अच्छे से समझो। दूसरों के अनुभव से समझो। खुद इस जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे हैं उनको देखकर समझो। अपना समय क्यों व्यर्थ गंवाना है? ये जीवन मिला है क्षण भर का, क्षण भर का जीवन है। मेरे रिश्तेदारी में एक बच्ची थी क्लास 12th में। वो बीमार हुई, अचानक से 2 दिन में खत्म हो गई। देह त्याग दिया उसने। घर वाले उसके बहुत दुखी, बहुत परेशान, उसके और रिश्तेदार बहुत दुखी, परेशान। कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, फिर सब इसी संसार को बटोरने में लग गए। किसी की मृत्यु देखकर, सत्य देखकर भी नहीं ज्ञान होता। इंसान जैसा मूर्ख जानवर कौन है इस दुनिया में? बोलो, कोई है? नहीं। उस शमशान पर खड़ा वो डोम जो बार बार रोजाना 10 लाशों को जला रहा है, उसके सिर को फोड़ रहा है बांस से, उसको भी ज्ञान नहीं होता। तो मुझे भी एक दिन यहां आना है। कुछ ऐसा करो कि मुक्ति मिले। कुछ ऐसा करो कि संसार चक्र के बंधन से मुक्ति पाओ। नहीं समझ आता। एम्बुलेंस, उस लाश को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस का चालक है वो 10-10 रुपए के लिए, 50-50 रुपए के लिए लड़ता है। वो रोज उसे एम्बुलेंस से लाश को ढोता है। उसे नहीं समझ आता कि मेरी भी यही गति होनी है। वो डॉक्टर जो, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं, लेकिन वो डॉक्टर जो अस्पताल चला रहे हैं, रोज मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो क्या इससे उसे ज्ञान हो गया? नहीं। कोई परिवार का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो जिसके परिवार का या रिश्तेदार का या आस पड़ोस के लोगों की मृत्यु नहीं होगी। वो ले जाते हैं शमशान पे, आग भी लगते देखते हैं, मिट्टी देते हैं, घर आते हैं, फिर इसी प्रपंच में लग जाते हैं। अरे कैसे बुद्धि खुलेगी? एक माध्यम है ज्ञान, एक माध्यम है सत्संग। ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता मुक्ति का है ही नहीं। कितने भी आप प्रपंच कर लो, ज्ञान के अतिरिक्त इस संसार बंधन से छूटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपको संसार बटोरने का साधन मिल सकता है। कर्मकांडों से, यज्ञ से, हवन से संसार बटोर सकते हो, इस शरीर को सुख दे सकते हो, आत्मा को नहीं।
आत्मा को नहीं। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस ज्ञान को पाने के बाद जब ये आत्मा और ब्रह्म की एकता होगी, उस ज्ञान के सामने सारे वेदों के मंत्र ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, जैसे एक बड़े जलाशय के पास छोटे से गड्ढे में पानी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कोई अर्थ नहीं। वेद भी इसी ज्ञान की ओर ले जाते हैं, परंतु अपने स्वार्थ से युक्त होने के कारण आपके ही धर्म के गुरु, पंडित लोग, बाबा लोग ये चाहते नहीं कि तुम कभी उस ब्रह्म के ज्ञान को जानो, कभी पाओ। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें चलती हैं तुमको गोल गोल घुमाने से, तुमको बेवकूफ बनाए रखने से इनका दुकान चलता है। इनको संसार बटोरने में और मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि ये खुद कभी उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं किए, खुद इन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि उस ब्रह्म से कैसे एक हुआ जाए। जब किसी को पता ही नहीं कि चीनी का स्वाद मीठा होता है, वो तुम्हें कैसे बताएगा? बोलो। किसी को यहां से दिल्ली जाने का रास्ता नहीं पता, तो तुम्हें क्या रास्ता दिखलाएगा? वो तुम्हें गोल गोल घुमाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हें घुमाने का धन मिलता है। तो तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, चलो तुम्हें दिल्ली पहुंचा रहा हूं। ना तुम्हें पता ना उसे पता, दोनों गुरु चेला एक समान, दोनों ही गधे, दोनों को नहीं पता कि दिल्ली कितनी दूर है, दोनों को रास्ता नहीं पता किस रास्ते से जाओ। तुम्हारे पास धन है, गुरुजी के पास धन लेने की चाहत है, इसलिए तुम्हें गोल 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 घुमाते हैं। तुम्हें भी ये भीतर से झूठी आशा मिलती है कि चलो गुरुजी अब तो पहुंचा देंगे, लगा तो हुआ हूं, मैं रास्ते पे तो हूं दिल्ली जाने के, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि गुरुजी तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। उनको खुद पता होता तो वो एक शब्द में तुम्हें ज्ञान बतला देते। बात समझ रहे हो? कोई तुम्हें उस ब्रह्म तक पहुंचा नहीं सकता, सिर्फ रास्ता बता सकता है। जो तुम्हें कहे कि आओ तुम्हें मैं ईश्वर से मिला दूं, तुम्हारे कल्याण की बात कह दूं, वो समझ जाओ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो तुम्हें रास्ता बता सकता है, जाना खुद पड़ेगा। कोई तुम्हारे हिस्से का चल कर नहीं जाएगा, न कोई तुम्हें उंगली पकड़ा कर वहां तक ले जाएगा। गुरु की महत्ता सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें ज्ञान दे सकता है, रास्ता बतला सकता है, चलना खुद पड़ेगा, अपना अपना रास्ता स्वयं खोजना पड़ेगा। मैं भी तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, प्रज्ञा नहीं दे सकता, वो अनुभव नहीं दे सकता वहां पहुंचने का। ठीक है? तो ज्ञान के माध्यम से आपको यह बतलाया जा सकता है कि आत्मा का स्वरूप ये है, जगत का स्वरूप ये है, ये सत्य है, नित्य है, मुक्त है, बोध युक्त है, शुद्ध चेतन स्वरूप है, ये असत्य है, अनित्य है, विकार रूप है, क्षणिक है, ये नाशवान है। तुम ये नहीं, तुम अनित्य नहीं, तुम नित्य हो। उस नित्य को साधने का प्रयास करो, ध्यान करो, चिंतन करो, उसकी विधियां बतला सकता हूं, सही रास्ता बता सकता हूं। ध्यान अपने से करना है, चिंतन मनन स्वयं से करना है, उस ब्रह्म तक स्वयं तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। ब्रह्म तक पहुंचना या मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो लाकर तुम्हें दे दी जाए। गुरुजी के पैर धोकर पीने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरुजी को माला से लाद देने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरुजी को 1 लाख 2 लाख रुपया देके भागवत सुन लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मिल ही नहीं सकती है, ये संभव ही नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगी। क्योंकि ये तरीका ही नहीं है, क्योंकि ये तरीका ही नहीं है।
ये रास्ता ही नहीं है जिससे मुक्ति मिल सके। मुक्ति मिलने का एक रास्ता है ज्ञान। एक रास्ता है इस आत्मा को ब्रह्म से एक करना और ये समझना कि तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। ये ब्रह्म और जगत तुमसे अलग नहीं है। जब तक दो का भाव रहेगा तब तक बार बार इस धरती पर तुम्हें जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। उस एकत्व का भाव, उस ब्रह्म और आत्मा की एकता का भाव लाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान कैसे मिलेगा? उपनिषदों से और गीता से। और वो कहां मिलता है? संस्कारशाला में, वेदांतशाला में। ठीक है।